दज्जाल मशरिक की जानिब से निकलेगा और ईरान के शहर अस्फ़हान में आकर नमूदार हो जाएगा। अस्फ़हान के 70,000 यहूदी इससे आकर मिल जाएंगे। पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर अस्फ़हान में आकर खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल के एक हाथ में उसकी जन्नत और दूसरे में उसकी दोज़ख होगी। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की मार्के के बारे में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की जंग के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। क़यामत की अलामात कुबरा में से ये एक अलामत है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की लड़ाई या दज्जाल की जंग का वाक़या है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये तमाम दुनियावी असबाब से लैस होगा और इस्तदराज से भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इसकी पेशानी पर काफ फेरे लिखा होगा जिसको मुसलमान पढ़ लेगा, यानी काफिर लिखा होगा। इसके पास बड़ा इस्तदराज होगा, मुखालिफिन का दाना पानी बंद करेगा। खुरूज दज्जाल से पहले 3 साल तक कहत आ चुका होगा, लोग मोहताज होंगे। दज्जाल इस हालत से खूब फ़ायदा उठाएगा। उसके साथ ज़मीन के सारे ख़जाने साथ साथ चलते रहेंगे। दोस्तों पर बारिश बरसाएगा, मुखालफिन पर सब कुछ बंद कर देगा। दुनिया के बहुत से ममालिक पर चक्कर लगाएगा, सिर्फ मक्का और मदीना नहीं जा सकेगा। वहाँ से फरिश्ते इसको भगा देंगे। ये फिर शाम की तरफ मतवज्जे होगा। वहाँ मेहदी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। असर की अजान हो चुकी होगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ डाले हुए आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर जलवा अफरोज हो जाएंगे। हज़रत मेहदी उनको नमाज पढ़ाने का कहेंगे और फ़ौजी कमान संभालने की दरख्वास्त भी करेंगे, मगर वो इनकार करेंगे और कहेंगे कि इमामत इस उम्मत के हाथ में होगी, मैं सिर्फ दज्जाल को मारने के लिए आया हूँ। जुमे के दिन नमाज असर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर हमला कर देंगे और लश्कर इस्लाम दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर हो जाएगा। शदीद जंग के बाद दज्जाल शिकस्त खाकर भाग जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका ताक़ुब करेंगे और बाब-ए-लुद में जाकर इसको नेज़ा मारकर कत्ल कर देंगे। बाब-ए-लुद में आजकल इसराइल का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो सिर्फ दज्जाल के बचाव के लिए बनाया गया है। वहाँ जहाज़ तैयार खड़ा है ताकि ज़रूरत के वक्त दज्जाल भाग जाए, मगर वहाँ दज्जाल मारा जाएगा। उसके बाद यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कोई पत्थर या दरख्त किसी यहूदी की पनाह नहीं देगा, बल्कि शिकायत करेगा कि ए मुसलमान आ जा, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ बैठा है, इसको मार दो। सिर्फ गरकद नामी दरख्त शिकायत नहीं करेगा क्योंकि ये यहूद का वफादार दरख्त है। आजकल यहूदियों ने इसराइल को इस दरख्त से भर दिया है, लेकिन मुसलमान अंधे नहीं होंगे। अगर गरकद दरख्त शिकायत ना भी करे, मुसलमानों को आंखों से यहूदी नजर आएंगे और वो इनको कत्ल करेंगे। दुनिया पर दज्जाल की 40 दिन तक हुकूमत रहेगी। इसमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 माह के बराबर होगा, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा और फिर बाकी अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। हो सकता है हकीकी गधा हो और हो सकता है कि जदीद दौर का कोई जहाज़ हो। इससे पहले तफसील भी बयान की जा चुकी है। बहरहाल जब दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी दोनों मिलकर इन शहरों का दौरा करेंगे और मुसीबत रसीदा लोगों में माल तकसीम करेंगे। जिन शहरों में दज्जाल ने फसाद बर्पा किया था, इमाम मेहदी की खिलाफत में अदलो इंसाफ होगा। हज़रत मेहदी की हुकूमत 9 साल तक रहेगी। 7 साल तक ईसाइयों से जंगें होंगी और 8वें साल में दज्जाल का फितना होगा और 9वें साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलकर मुल्क की इंतज़ामात ठीक करेंगे और 49 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा बन जाएंगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही हो जाएगी कि अपने तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर जाकर पनाह ले लो, इसलिए कि मैं अपनी मखलूक में से एक ताकतवर मखलूक ज़ाहिर करने वाला हूँ जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के साथ जाकर वहाँ पर किला बंद हो जाएंगे और उधर ज़मीन पर याजूज माजूज का खुरूज हो जाएगा। याजूज माजूज याफिस बिन नो की औलाद में से हैं और रूस के पीछे कोकाफ के पास काकेशिया के साथ दुर्रे दारियाल के इलाकों में सद्दे सिकंदरी के पीछे बंद हैं। याजूज माजूज ज़मीन पर निकल कर इसको चाट लेंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा
ज़मीन के जानदारों को ख़त्म करके खा जाएंगे और फिर आसमान की तरफ पत्थर फेंकेंगे और खुश हो जाएंगे कि अब हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों पर ज़िंदगी इतनी तंग हो जाएगी कि गाय का एक गला 100 दिनार में फ़रोख्त होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज पर बद्दुआ करेंगे जिससे वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और मदीना मुनव्वरा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन का एक बाशिंदा आपका कायम मकाम हो जाएगा जिसका नाम जुहजा होगा। वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा और फिर वफात पाएगा। फिर कुछ गलत बादशाह आ जाएंगे और दुनिया एक बार फिर जुहल और कुफर से भर जाएगी और ज़मीन के धंसने के वाक़यात शुरू हो जाएंगे। फिर दुनिया पर 40 दिन तक धुआं छाया रहेगा और फिर एक रात लंबी हो जाएगी। लोग परेशान हो जाएंगे कि सुबह क्यों नहीं हो रही। इतने में सूरज मगरिब की जानिब से तुलू हो जाएगा। लोग इसी परेशानी में होंगे कि अचानक दाबतुल अर्ज का खुरूज होगा। दाबतुल अर्ज को हिस्फा से निकल कर आएगा। ये एक अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल में होगा। मुसलमान की पेशानी पर मीम लिखेगा और काफिर की पेशानी पर काफ लिखेगा। मुसलमान पर असाए मूसा से सफ़ेद नूरानी निशान पड़ जाएगा और काफिर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह निशान बन जाएगा। दाबतुल अर्ज के खुरूज से नफ़ख़े सूर तक 120 साल का अरसा होगा। फिर जुनूब की तरफ से एक हवा चलेगी जिससे नेक लोग मर जाएंगे और बाद में बुरे लोग भी मर जाएंगे। मुसलमानों के मर जाने से हबशे के लोग गलबा हासिल कर लेंगे और फितना और फसाद शुरू करेंगे। इसी दौरान वो काबा मुशर्रफा को गिरा देंगे और इसके नीचे से ख़जाना लूट लेंगे। इसी के बाद जुनूब की तरफ से एक बड़ी आग आ जाएगी और लोगों को शाम की तरफ धकेलेगी। ये क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें होंगी। उसके बाद 3-4 साल तक लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे और मुकम्मल गाफिल हो जाएंगे कि अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर एक दिन जुमे के दिन लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि शौर की आवाज़ शुरू हो जाएगी और ये आवाज़ बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। फिर दिल फट जाएंगे, लोग मर जाएंगे। फिर ज़मीन में ज़लज़ला शुरू हो जाएगा और फिर आसमान टूट फूट कर गिर जाएंगे। पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर उड़ जाएंगे और समंदर उबल कर जोश मारेंगे हत्ता कि ये मौजूदा कायनात बिल्कुल फना हो जाएगी। क़यामत की 15 बड़ी निशानियां हैं जिनमें से चंद एक का जिक्र आपसे अभी किया गया है। मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माल गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझे जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की अतात और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोरगुल मचाया जाने लगे और जब कौम जमात की सरदारी उस कौम जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम जमात के लीडर और सरबराह उस कौम जमात के कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितने के डर से की जाए और जब लोगों में गाने वालियों और साजाबाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगीं और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगें और इन पर लानत भेजने लगें तो उस वक्त तुम इन चीज़ों के जल्दी ज़ाहिर होने का इंतज़ार करो। सुर्ख यानी तेज़ तुंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का और जलजले का और ज़मीन में धंस जाने का और सूरतों के मस्ख और तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का। नेज़ इन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतज़ार करो जो इस तरह पै दर पे वक़ूफ़ पज़ीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पै दर पे गिरने लगें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत इन 15 बातों में कि जिनका जिक्र ऊपर की हदीस में हुआ मुब्तला होंगी तो इस पर आफतें और बलाएं नाजिल होंगी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 15 बातों को शुमार फरमाया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रिवायत में ये बात नकल नहीं की कि जब इल्म को दीन के अलावा किसी दूसरी गरज से सिखाया जाने लगेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नकल किया कि जब आदमी अपने दोस्त के साथ एहसान व मुरव्वत और अपने बाप के साथ जोरो जफा करने लगे और जब शराब पी जाने लगे और रेशम पहना जाने लगे। यहाँ ये सब मुनासिब मालूम होता है कि क़यामत तक आने वाले चंद अहम वाक़यात व अलामात की तरफ सरसरी और अजमाली इशारा किया जाए ताकि हदीस के तमाम अज्जा और सारे पहलू हमारे सामीन के सामने आ जाएं। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि क़यामत की अलामात 2 किस्म पर हैं, अलामात सुगरा
और अलामात कुबरा। इमाम महदी के ज़हूर तक क़यामत की अलामात सुगरा हैं। इमाम महदी के ज़हूर के बाद नफ़ख़े सौर तक क़यामत की अलामात कुबरा हैं और फिर क़यामत है। इस बाब की पहली हदीस में क़यामत की अलामात सुगरा का कुछ बयान मौजूद है और दीगर अहादीस में भी तफसील है। वहाँ ये भी है कि दुनिया में बातिल नज़रियात आम हो जाएंगे, ईसाइयत का बहुत सारे मुल्कों पर गलबा हो जाएगा। फिर कुछ अर्से बाद अबू सुफियान के नाम से एक शख्स पैदा होगा जो सादात का कत्लेआम करेगा। फिर मुसलमान बादशाह ईसाइयों के एक फरीक से सुलह कर लेगा और दूसरे से लड़ाई लड़ेगा। ईसाई फ़िरका भी मुसलमान बादशाह से मिलकर ईसाइयों के मुखालिफ धड़े से लड़ेगा और इन सब को फ़तह हासिल होगी। फ़तह के बाद ईसाई नारा लगाएंगे कि सलीब की बरकत से फ़तह हासिल हो गई और मुसलमान नारा लगा देंगे कि इस्लाम और ईमान की बरकत से फ़तह हासिल हो गई। चुनांचे इस बात पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसमें मुसलमानों का बादशाह शहीद हो जाएगा। ईसाइयों के दोनों फरीक एक हो जाएंगे और ईसाई हुकूमत खैबर तक फैल जाएगी। उस वक्त लोग हज़रत मेहदी की तलाश में लग जाएंगे। हज़रत मेहदी उस वक्त मदीना में होंगे मगर छुपने की गरज से वहाँ से मक्का आ जाएंगे ताकि लोग उन्हें अमीर और कायद न बनाएं। इस दौरान कुछ लोग मेहदी होने के झूठे दावे कर लेंगे। ताहम मक्का मुकरमा में मकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद के दरमियान हज़रत मेहदी को पालेंगे और एक जमात हज़रत मेहदी के हाथ पर बैत कर लेगी। आसमान से आवाज़ आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल मेहदी फस्तमिऊ लहू वातीहू। शक्ल शबाहत के एतबार से हज़रत मेहदी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। उसके बाद शाम, यमन और हिजाज मुक़द्दस के अब्दाल और औलिया अल्लाह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में जाएंगे। काबे के पास से ख़जाने निकाल कर अफ़वाज़ इस्लामिया पर तकसीम किए जाएंगे। लश्कर जर्रार तैयार हो जाएगा। खरूज मेहदी का सुनकर खरासान से एक शख्स अपनी फ़ौज लेकर हज़रत मेहदी की मदद के लिए मक्का मुकरमा आ जाएगा। उस शख्स का नाम मंसूर होगा। ये शख्स अपनी फ़ौज की कमान संभाल कर जब मक्का की तरफ चल पड़ेगा तो रास्ते में ईसाइयों से जंग हो जाएगी। ये शख्स ईसाइयों का सफाया करता हुआ आएगा। अहले बैत और सादात का दुश्मन शख्स सुफियानी एक बड़ा लश्कर तैयार करके हज़रत मेहदी के मुकाबले पर भेज देगा मगर ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान ज़मीन में धंस जाएगा। सिर्फ 2 आदमी बच जाएंगे, एक तो सुफियानी को जाकर इत्तला कर देगा और दूसरा हज़रत मेहदी को इत्तला देगा। हज़रत मेहदी के साथ अरब अजम के लोगों का इज्तिमा का सुनकर ईसाई भी शाम और रूम से लश्कर जर्रार तैयार करके हज़रत मेहदी के मुकाबले के लिए शाम में इकट्ठे हो जाएंगे। रूमी अफवाज में इस वक्त 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लश्कर होगा। लश्कर की मजमूई तादाद 9,60,000 होगी। हज़रत मेहदी बरास्ता मदीना मुनव्वरा अपने लश्करों के साथ दमिश्क पहुंच जाएंगे और वहां सरजमीन शाम पर ईसाइयों से सख्त जंग शुरू हो जाएगी। लश्कर इस्लाम 3 हिस्सों पर मुनक़सिम हो जाएगा। एक हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा जिसकी तौबा कबूल नहीं होगी, दूसरा हिस्सा शहीद हो जाएगा और तीसरा हिस्सा मुसलसल लड़ता हुआ 4 दिन की लड़ाई के बाद ईसाइयों पर गालिब आ जाएगा। ईसाइयों का कत्लेआम हो जाएगा और हज़रत मेहदी उनका खूब ताक़ुब करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।